रामकंडा बैरिया। बारवा के प्रांगण में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विराजपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि शिव लखन लकड़ा और बालगढ़ पंचायत के मुखिया विनोद प्रसाद उपस्थित थे। झामुमो के पूर्व विधायक प्रतिनिधि एमडी फिरोज खान ने दीप प्रज्वलित करके और फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोगों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था, जिसमें कलाकार पवन झारखंड और खुशबू राणा ने अपनी प्रस्तुति दी। उनके भक्ति गीतों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया और उनके गीतों पर झूम उठे। कार्यक्रम के आयोजन में कमेटी के सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान था, जिनमें संतोष राम, मंगल रामदास, तिर्की जगन्नाथ राम, शिव शंकर, रवि बल्ले, बिंदी राम, सूजन राम, मदन राम, चंदन कुमार, राम कुमार, रविंद्र कुमार और वीरेंद्र कुमार प्रमुख थे। इन सभी सदस्यों ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, उसी लेकिन उन्होंने अभी हार नहीं मानी। वह एक महान समाज सेवक थे, जिन्होंने भारतीय संविधान की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने बाबा साहेब के जीवन और उनके कार्यों पर चर्चा की और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिसमें सभी का आभार व्यक्त किया गया। बाबा भीमराव अंबेडकर के जीवन के कुछ प्रेरक किस्से। शिक्षा के प्रति जज्बा। बाबा साहेब पढ़ाई में अव्वल थे और उनकी शिक्षा के प्रति लगन को देखकर उनके परिजनों ने उन्हें विदेश में पढ़ाई करने का मौका दिलाया। संविधान की रचना। बाबा साहेब ने भारतीय संविधान की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वह इसके मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। समाज सेवा। बाबा साहेब एक महान समाज सेवक थे, जिन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए काम किया। संघर्षपूर्ण जीवन। बाबा साहेब का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किया। बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम ने लोगों को उनके जीवन और कार्यों से प्रेरित किया और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित किया। अंबेडकर जी के 134वीं जयंती के शुभ अवसर पर आज के मंच संचालन करने संतोष राम, हमारे रामकंडा प्रमुख अनुराग राम, बालगढ़ पंचायत के मुखिया विनोद प्रसाद गुप्ता जी, विधायक प्रतिनिधि प्रज्वल और यहाँ अंबेडकर जयंती के आयोजन पर सम्मानित आयोजकर्तागण और उपस्थित बताएगण और अगल बगल के ग्राम से आए हुए सभी दर्शकगण और हमारे स्टेज में सभी सम्मानित अगल बगल के सभी सम्मानित सदस्य। आज हम लोग यहाँ पे अंबेडकर जी का 134वीं जयंती में सर्वजनिक है और हम सभी जानते हैं कि हमें पिछले लेकिन आवाज जो हमारे कि जो हम लोग आज यहाँ पे मंच पर उपस्थित है वो अधिकार मिला और उसी अधिकार को लेकर उनके जो उनका विचार था, उस विचार को आज धीरे धीरे शिक्षित हो रहे हैं, तो उनके विचार को अपने समाज तक पहुंचाने के लिए ऐसे इस तरह का प्रोग्राम दिया। तो हम उम्मीद करेंगे कि एक यह प्रोग्राम हम सभी सभी जागरूक करने का प्रोग्राम है,
तो इसी के मद्देनजर अगर प्रोग्राम हम करते हैं तो उसके साथ भी हमको प्रोग्राम के साथ साथ हमको समाज के लेकर के चलना होगा, ताकि प्रोग्राम एक हम संदेश देते हैं, याद दिलाते हैं, लेकिन अगर समाज को सच रूप में तो वो समाज के निचले स्तर पर जाना होगा, उनके साथ बैठना होगा, उनके विचार को जानना होगा, तब जा सकते हैं आज का जो जयंती का असली उसको हमको पूरा करना है। तो इतना ही कम करके मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। पवन धरती पर 134वां अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें उपस्थित हमारे व्यासपुर पंचायत के भावी मुखिया पति श्री लखन गुरु जी एवं हमारे बेलगढ़ पंचायत के मुखिया विनोद प्रसाद गुप्ता जी एवं हमारे पूर्व मंत्री प्रतिनिधि फिरोज मंसूरी जी। आज सबसे जरूरी है पूजा पाठ, खर्च बरच, ऑर्केस्ट्रा, ढोला, ये सब से मतलब नहीं है। उनका कहना था 3 सूत्र जरूरी है, संगठित रहो, शिक्षित रहो, संघर्ष करो। ये तीनों सूत्र को याद करते हुए हमको चलना है। सबसे पहला अपना शिक्षा को देना है और संगठन जरूरी है। संगठन अपना समाज नहीं, मानव एक समाज होता है, सभी समाज के आदमी एक साथ रहे, मिलकर रहे, तभी तो हमारा संविधान बचेगा। मान लीजिए आज अंग्रेज के शासन में हमारा भारत उस समय राजतंत्र था, हम लोग को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। आज प्रजातंत्र हुआ, सबका मान सबका समान एक बराबर है। हम सभी को सबसे पहले एक्टिवेट होकर के अपना जो समान रूप से हर वर्ष अपना देंगे और आगे को भविष्य में आने वाला जो संस्कृति है वो लुप्त नहीं होने देंगे। मैं इतना ही कहकर अपना सर, आज जो अम्बेडकर देखिए, हमारा जो पार्टी का झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो उद्देश्य है, हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का माननीय दिसम गुरु शिबू सोरेन का सख्त निर्देश है कि हम वैसे लोगों को जागरूक करते हैं जो एकदम नीचे तबके के लोग, और वो सामंतवाद को खत्म करना चाहती है। हमारी पार्टी का मेन उद्देश्य है आदिम जनजाति हो, पिछड़ी हो, अल्पसंख्यक हो, सभी को समान देना। जिस तरह से आज तानाशाह का जो सरकार चल रही है राज्य केंद्र में, उस केंद्र को हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने का काम हम लोग करते हैं। हमारी पार्टी का सख्त निर्देश है सारे कार्यकर्ताओं से कि आप हर एक गांव, हर एक क्षेत्र में जाओ और जितने भी दबे कुचले लोग हैं सभी को जागरूक करो, आगे बढ़ाओ, शिक्षित करो। हमारा पार्टी का मेन उद्देश्य यही है। हमारा परिचय होगा, मेरा नाम मोहम्मद फिरोज हुआ। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का रमकंडा प्रखंड विधायक प्रतिनिधि। Come on,
मिलते